हमारे पास एक मॉडल है, टेक्नो का मॉडल है, जिसका मॉडल है X6825। अगर X6825 को सर्च किया जाए तो मॉडल होता है इन्फिनिक्स का हॉट 20 प्ले। बिल्कुल। इस हॉट 20 प्ले में ये भाई का मोबाइल है, इनकी दुकान है, एक शॉप है और ये शॉपकीपर है। इनके पास ये प्रॉब्लम आई कि इस फ़ोन में डिस्प्ले कस्टमर ने तो दिया डालने के लिए, लेकिन इस फ़ोन में डिस्प्ले लगा रहे हो तो क्या हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रही है। डिस्प्ले नहीं, कितनी डिस्प्ले लगा के चेक किए? 4 से 5 डिस्प्ले लगाई। 4 से 5। ऐसा तो नहीं है कि डिस्प्ले में दिक्कत हो रही है, अलग अलग वर्जन की लगा के देख लिए लेकिन डिस्प्ले सपोर्टेड नहीं है। ना इसमें कोई ग्राफिक्स है, ना तो इसमें कोई लाइट है। नो डिस्प्ले है। फोन होने में पूरी बात दिखाऊंगा। जब 4 से 5 डिस्प्ले लगाई, अलग अलग जगह से लगाई, अलग अलग वर्जन की लगाई, लेकिन फोन में डिस्प्ले नहीं आ रही। लेकिन कस्टमर का कहना है कि ये फोन में डिस्प्ले थी, लेकिन फोन गिरा, डिस्प्ले टूट गई। तो डिस्प्ले टूटने के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि फोन गिरा तो डिस्प्ले अकेले थोड़ी जाएगी, प्रॉब्लम और भी आ जाती है। तो इस फोन में दिक्कत क्या है, पहले चेक करेंगे फोन चालू है कि नहीं है। आपके पास भी अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कि फोन गिर गया, फिर उसके बाद डिस्प्ले डाली नहीं है, ये बहुत सारी ऐसी रिलेटेड दिक्कत है, तो आप मेरी शॉप पे विजिट कर सकते हो। मैं अपनी शॉप का एड्रेस और मोबाइल नंबर सब दूंगा वीडियो में बाद में। पहले इस फोन को मैं चेक कराता हूँ कि ये फोन ऑन है कि नहीं है। तो चला वीडियो निकाल लेना, फोन कैमरा निकाल के इधर दिखा देना डीसी में, फोन चालू है कि नहीं है, डिस्प्ले आती है कि नहीं आती है। ये फोन में मैंने चार्जिंग कनेक्ट किया और जैसे चार्जिंग लगाया देख लेना रीडिंग, फोन 520 गया, ओके 600। फोन हमारा ऑन हो चुका है, रीडिंग से ही क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन फोन हमारा ऑन है। फोन हमारा ऑन है, लेकिन इसमें कोई डिस्प्ले है नहीं है। इसके बाद मैं नई डिस्प्ले भी लगा के दिखाऊंगा कि नई डिस्प्ले आ रही है कि नहीं आ रही, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास ये नई डिस्प्ले है, दिखा देना यूनिवर्सल वर्जन है, प्रॉपर दिखा देना, जूम करके लिखा हुआ X6825, एकदम प्रॉपर डिस्प्ले इसमें लग भी जाती है। बाद में यही डिस्प्ले मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा, ठीक है। वेट करना ना, मैं नई डिस्प्ले भी आपको लगा के दिखा रहा हूँ। रुक जाए, चलो इधर दिखा देना। ये मैंने नई डिस्प्ले लगाई है फ़ोन में, उसको मैं चार्जिंग पे कनेक्ट करूँगा। ये फ़ोन चार्जिंग के लिए कनेक्ट हुआ और डीसी रीडिंग दिखा देना हमारी वहाँ तक गई कि नहीं। फ़ोन में रीडिंग वहाँ तक पहुँच गई, फ़ोन ऑन हो गया है, लाओ वाइब्रेट भी कर दिया। इधर दिखा देना, डिस्प्ले दिखा दो, डिस्प्ले में कुछ नहीं आया ना, नहीं आ रहा, ना कोई ग्राफिक्स है ना कोई लाइट है। इस फ़ोन को रिपेयर करके दिखाएंगे कि एक्चुअली क्या दिक्कत है, क्यों फ़ोन में डिस्प्ले नहीं आ रही है। तब तक के लिए वेट करिए और जूम करके थोड़ा पास में ले चलना। जिसके पास भी बोर्नियो डायग्राम है वो चेक भी कर सकता है कि इस मॉडल में 6825 का डायग्राम नहीं है। ना कोई ऐसा मदरबोर्ड है जो हमारे 6825 से मैच करे। मदरबोर्ड सारे अलग हैं, लेकिन हमारे पास एक सुविधा जरूर है कि हमारा जो ये फोल्डर है ना, फोल्डर ये कॉम्बो हमारा जो है, ये डिस्प्ले हमारे कई मॉडलों में लग जाती है, जो कि 6816 में भी लग जाती है। और 6816 का डिस्कॉम्बो वो अपना डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है। तो हम 6816 के डायग्राम में मदरबोर्ड तो अलग है, लेकिन डायग्राम के इस लाइन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमने इसका डायग्राम खोल के रखा हुआ है LCD PDF। तो हम पहले क्या करेंगे कि 6816 की इन सारी लाइनों की रीडिंग लेंगे, क्योंकि अगर 6816 में डिस्प्ले लगती है तो जाहिर सी बात है कि 6825 में भी डेटा लाइन और मीपी लाइन जो भी है और अपना BSN BSP टेस्ट पॉइंट सारी उसी जगह पे आएंगी। ये तो एक कॉमन बात है कि नहीं है। तो हम इस लाइन में इस फोन में चेक करते हैं कि क्या वो चीज़ वहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तब तक के लिए 1 मिनट वेट करिए। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा चेक करना। तो जैसे मैं यहाँ पे चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारी जो मीपी की डेटा लाइन है वो आपको साफ साफ दिख रही होंगी। तो सबसे पहले हम इन लाइनों को चेक करेंगे। ये जो हमारी 10 लाइन दिख रही हैं, इनमें हमको रीडिंग लेनी हुई है, तो हम पहले पिन में रीडिंग लेंगे। 1 नंबर हमारी लाइन OLI, पहले सारी लाइन चेक कराना फिर दिखाते हैं। 2 नंबर क्या आया, OLI। 3 नंबर पे क्या है हमारी रीडिंग, ओके है लाइन ये। 4 नंबर पे क्या है, ये रीडिंग ओके है। इसके बाद हमारा 5 नंबर ओके है। 6 नंबर हमारी ओके है। इसके बाद हमारी 7 नंबर पे लाइन ब्रेक है, टूटी हुई है। इसके बाद हमारी 8 नंबर लाइन ओके है। 9 नंबर हमारी ओके है। 10 नंबर हमारी ओके है। बिल्कुल 10 डेटा की लाइन हमारी चेक करी, जिसमें से हमको 3 लाइन ब्रेक मिली है। फिर हम आगे ऊपर देखेंगे, हमारी ये 5 लाइन है, BSN BSP और 1.8 VI और रीसेट और टेस्ट पॉइंट जी। इन लाइनों को भी हम चेक करेंगे, जिसमें से हमारी लाइन ये 2 छोड़ के तीसरी, फिर छोड़ के तीसरी, ये चीज़ें हम चेक करेंगे। वो भी मैं आपको कैमरा में दिखा दे रहा हूँ। मल्टीमीटर भी दिखाते जाना किस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ऊपर हम चेक करेंगे, पहली लाइन में क्या है, रीडिंग ओके है हमारी। इसके बाद 1 छोड़ के फिर वो 2 तो पहले ही छोड़ देनी थी ना हमें। हाँ। 1 2 छोड़ दिए तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन हमारी ओके है, BSP ओके है। फिर हमारी BSN में OLI जिसको हमारी निगेटिव लाइन होती है, इसको हम फॉरवर्ड वाई में चेक करेंगे। इसको फॉरवर्ड वाई में चेक किए, रीडिंग आ गई ओके है हमारी। BSP भी, BSN भी। और इसके बाद में हमारा चेक करेंगे 1 2 3, फिर इसके बाद इसको छोड़िए, फिर ये हमारी ओके है।
1.8 भी ओके है। फिर इसके बाद हमारी ये भी ओके है, ये भी ओके है। फिर हमारी रीसेट लाइन है, ये भी ओके है। फिर हमारी टेस्ट पॉइंट लाइन है, ये भी ओके है। है। यानी कि हमारी सारी लाइन ओके है। लेकिन हमको क्या मिला, हमें जो फॉल्ट मिला वो ये मिला कि हमारी मीपी लाइन में 2 ये लाइन, 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, और इसके बाद 7 नंबर पिन, 3 लाइन हमारी ब्रेक मिली। तो क्या हमारी डेटा लाइन अगर ब्रेक रहेंगी तो फोन में डिस्प्ले आएगी? नहीं आएगी। अगर आपको यही चीज़ पता है ना कि फोन में डिस्प्ले चलने के लिए क्या क्या चाहिए, कहाँ से दिक्कत आती है, तो आप उस चीज़ को काम कर सकते हो। तो अभी हम चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। इस फ़ोन में डेटा लाइन कहाँ से ब्रेक है, कैसे ढूंढना है, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि वो ट्रिक कौन सी है। तो मदरबोर्ड को हम डिस्प्ले फ़ोन से बाहर कर लेंगे, स्टार्ट करते हैं इसमें काम करने के लिए। चलते हैं हम। अब थोड़ा सा डायग्राम में ये दिखा देना, इसका डायग्राम तो है नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो मैं आपको कॉमन बताना चाहूँगा। जो मीपी लाइन निकल रही है वो कहीं ना कहीं हमारे सीपीयू से निकलने के बाद में हमेशा, ये ज़रूर दूसरे का डायग्राम है मदरबोर्ड का, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं है। हमेशा हमारे सीपीयू से जैसे ये मीपी लाइन आउटपुट करती है, उसके पास में कुछ हमें ईएम फिल्टर या 0 ohms के रजिस्टर जैसी कुछ कंपोनेंट मिलते हैं। हमेशा उनसे होके जाती है। तो ये जाहिर सी बात है, अगर ये 8 से 10 लाइन एक साथ कहीं मिलने वाली हैं तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी मीपी लाइन है। तो यहाँ पे तो इस मदरबोर्ड का डायग्राम है, लेकिन हमारे 6825 का डायग्राम नहीं है। तो क्या हम अपने सीपीयू के पास में ऐसी कोई लाइन या ईएम फिल्टर ढूंढ सकते हैं जो हमें नज़र आए? बिल्कुल। तो वो चीज़ के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे देखा हुआ है, थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे। ये हमारा मदरबोर्ड है और ये हमारी सीपीयू लगी हुई है मीडियाटेक की 6766V, और यहाँ पे किसी ने काम भी किया हुआ है। ये देख सकते हो किसी ने काम भी किया हुआ मदरबोर्ड में, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। कोशिश की है लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, किसने किया हमें नहीं पता। और यहाँ पे हमको 10 कोयलें दिख रही हैं, ये देख लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। मेरे हिसाब से हमारी मीपी लाइन यही होनी चाहिए। एक बार हम ये 10 लाइन पे जीआर ले लेते हैं, ठीक है? तब तक के लिए 1 मिनट होल्ड करिए वीडियो, मैं चेक करके बताता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाए। कॉइल में मैं आपको चेक करा रहा हूँ, आ गई रीडिंग डायोड मोड पे। ओके 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 ओके, यानी कि यहाँ पे हमारे 10 लाइन में रीडिंग हमारी ओके है। यानी कि हमारी मीपी लाइन यहाँ से तक तो ओके है, लेकिन हमारी जो ब्रेक है वो डिस्प्ले जैक में ब्रेक है। तो उन लाइनों को हमें ढूंढना है कि वो लाइन हमारी कहाँ से ब्रेक है, ठीक है? तो उस लाइन को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका डायग्राम तो नहीं है, तो हम एक ट्रिक अपनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक। मैं आपको बताता हूँ कैसे ढूंढना है। चलो, एक जम्फर लेंगे हम, हमारे पास एक जम्फर है। इस जम्फर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ। अब मेरी तरफ वीडियो दिखा देना, 1 मिनट होल्ड करो। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे फ़ोन में, ये मेरा माउस का एरो भी देखते रहना, यहाँ पे मैंने एक जंपर लिया ग्राउंड से, ठीक है? ग्राउंड से मैंने जंपर लिया, तो सबसे पहले मैं एक ये क्लियर करूँगा कि जो मेरी 7 नंबर लाइन ब्रेक है, तो इस लाइन में मैं क्या करूँगा, इस जंपर को उठा के मारूंगा 8 नंबर पिन पे। अगर 8 नंबर पिन पे रीडिंग आ रही है, 8 नंबर पिन को मैं यहाँ पे जंपर मारूंगा, तो ये पिन हमारी क्या हो जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी। अगर ये पिन यहाँ पे ग्राउंड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, हमारे सीपीयू के पास जो ये रजिस्टर लगे हुए थे, जो कॉइल लगी हुई थी, वहाँ पे क्या बताएगा, ग्राउंड। जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि अगर 8 नंबर पिन ये है तो उसके बगल वाली क्या होगी, 7 नंबर। तो वहाँ से उठा के जंपर कहाँ मारेंगे, 7 नंबर पे। तो हमारी सारी लाइनें क्या हो जाएंगी, ये क्लियर। फिर हमारी क्या बचेंगी, 2 लाइन। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से रख के वहाँ तक 2-2 कॉइल में बीप लेंगे, यहाँ से रख के 2-2 कॉइल में बीप लेंगे। जिस कॉइल में यहाँ से सारी लाइनों पे बीप नहीं मिलेगी, जो बचेगी शेष, वो किसकी बचेगी, किनारे वाली पिन की, 1 नंबर की और 2 नंबर की। तो ये प्रॉब्लम हम पहले पूरी क्लियर कर लेते हैं। इसमें जंपर मारते हैं, देखते हैं कि उधर क्या होता है। तब तक के लिए 1 मिनट होल्ड करिए वीडियो। यहाँ पे मैंने 8 नंबर पिन पे जंपर मार दिया है, 2, 2, 4, 2, 6 और 7 छोड़ के 8वीं में, क्योंकि हमारी 8वीं लाइन ओके थी। इस को मदरबोर्ड को मैं उस पलटी ले चलता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ कि कौन सी कॉइल हमारी ग्राउंड हो गई है। जो कॉइल हमारी ग्राउंड हो गई होगी, वहाँ से उसको जंपर मारेंगे। क्या आया, रीडिंग है। 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 क्या आया, रीडिंग नहीं है। क्या है इसमें, 6 आ रहा है लास्ट में, ग्राउंड है। नहीं है इसमें क्या आ रहा है, ग्राउंड।
इसमें देख सकते हो आप क्या मिला हमको, ग्राउंड। तो इससे हमको ये क्लियर हो गया कि ये लाइन हमारी जो है 8 नंबर पिन है, उसके बगल वाली हमारी 7 नंबर पिन है। तो हम 7 नंबर पिन को यहाँ से जम्पर देंगे तो ये लाइन हमारी ओके हो जाएगी। तो पहले हम 7 नंबर पिन को क्लियर कर लिए। अब इसके बाद हमको ढूंढना है कि हमारी जो लाइन बची हुई है वो कहीं यही है क्या जो स्क्रैच किया हुआ किसी ने, जिसने भी, कि हमें नहीं पता। तो हम यहाँ से लेके इसमें रख के यहाँ पे, क्योंकि रीडिंग है हमारे फोन में, सबको दिख रहा है ना यहाँ पे रीडिंग है कि नहीं है, तो हम मल्टीमीटर की क्रॉप को यहाँ पे रख के और सारी पिनों पे एक बार अपना मल्टीमीटर इस तरह से चला देंगे। अगर वहाँ पे किसी में बीप मिलेगी तो ठीक है, अगर नहीं मिलेगी तो लाइन हमारी यही होगी, क्योंकि वहाँ पे 2 लाइन टूटी हुई है। अगर नहीं बीप मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि यही होगी। चलते हैं हम यहाँ पे, इसमें मल्टीमीटर में यहाँ से रख लेते हैं ना चालू किया डेटा लाइन में, तो किसी में बीप आई क्या? नहीं आई। तो जाहिर सी बात हमारी यही है कि हमारी जो डेटा लाइन जो 200 किनारे वाली टूटी है वो भी वही है। क्लियर? क्योंकि अगर किसी दूसरे लाइन की होती है तो वो बीप करता नहीं करता, क्योंकि बाकी तो सब हमारी क्लियर है। तो इसका मतलब है कि वही पिन हमारी दोनों ओके हैं। अब हम इसको यहाँ से फिर जोड़ेंगे, तीनों लाइन को हम क्लियर करके पहले जम्फर करके जोड़ लेते हैं, फिर आपको आगे बताते हैं कि प्रॉब्लम डिस्प्ले सॉल्व होती है कि नहीं होती है। हटाओ ये हम इसमें यूवी मास्क करके थोड़ा सा पेस्ट करके वहाँ पे उसको तार को, जंपर को जाम कर देंगे, ताकि वो जंपर हमारा दोबारा जल्दी से उखड़े ना। ठीक है, क्योंकि मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। आज हम बना के दें, कल प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा नहीं करना है। वेट करिए, पहले दूसरी पॉइंट अभी हमने सारी लाइनों के जंपर जो थे वो तीनों कर लिए हैं। तीनों जंपर करने के बाद में अभी हमें एक चीज़ ये क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि 7 नंबर वाली तो क्लियर हो गई थी, क्योंकि 8 नंबर लाइन ओके थी, ग्राउंड करके चेक कर लिए थे। लेकिन अभी हमको 1 नंबर 2 नंबर पिन में ये क्लियर नहीं हो पाई कौन सी हमारी डाटा पहली है, कौन सी दूसरी है। इसमें इधर उधर लगने से कोई हमारा नुकसान नहीं है। अगर हमारी प्रॉपर लगी होगी तो डिस्प्ले आ जाएगी, नहीं आएगी तो हम इसको पलटी मार देंगे। ठीक है, तो एक बार डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं कि डिस्प्ले आती है कि नहीं आती है। अभी भी डिस्प्ले हमारी नहीं आई है। हो सकता है हमारा जो पहला पॉइंट था वो हमको पलटी करना पड़े, क्योंकि वो हमारी क्लियर तो है नहीं है। एक बार हम दोनों जंपर को पलटी करके देख लेते हैं, फिर डिस्प्ले आती है कि नहीं आती है, फिर आपको सबसे पहले तो मैं आपको पूरा मदरबोर्ड दिखा दूंगा। जो लाइनें ब्रेक थी उस सर्किट को हमने कंप्लीट किया है, मैं आपको उस मदरबोर्ड में दिखा दूंगा कहाँ से लेके मैंने कहाँ ट्रैक जोड़े हैं। फिर इसके बाद में डिस्प्ले भी हमारी आ गई हो, मैं आपको लगा के चेक कराता हूँ। दिखा देना, यहाँ से दिखाना कनेक्टर से, यहाँ से दिखाओ। ये जो 3 लाइन हमारी ब्रेक थी ये देख सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर पिन और 7 नंबर जो डेटा लाइन ब्रेक थी, ये मैं यहाँ से निकालते हुए ले गया हूँ। और मदरबोर्ड के इस पलटी पे इधर घुमाएंगे मदरबोर्ड को, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से निकाला हुआ है। ये इधर से निकालते हुए मदरबोर्ड की इस साइड ला के यूवी मास्क करते हुए तीनों जंपर लेके आए, यहाँ पे डेटा लाइन में जोड़ा हुआ है, इसमें ईपी लाइन में जोड़ा हुआ है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, डिस्प्ले हमारी कंप्लीटेड आ चुकी है, फ़ोन ऑन हो गया है, डिस्प्ले कंप्लीटेड आ गई, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही यूनिक फोल्ड के लिए अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग में कुछ सीखना है तो आप हमारे शॉप पे विजिट करिए। हमारी शॉप भरुआ सुमेरपुर में। मोबाइल नंबर और अपना एड्रेस मैं स्क्रीन पे दे दूंगा। फ़ोन प्रॉपर चालू हो गया, डिस्प्ले प्रॉपर आ गई है। ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए हमारी शॉप पे आते रहिए।